22 कट्ठा वाला है तो बोल रहे हैं अभी 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना मशीन भी आ गई है, तो वो कब तक होगा हमको समझ नहीं आ रहा है। कहाँ पर है ये? उस साइड पीछे है ना, वो क्या बोलते हैं, अरे बलवा टोल है पीछे, हाँ उस साइड से वहाँ जमीन है, मशीन राम प्रसाद जी, हम आपसे जानेंगे इस गौशाला के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश बाबू। ये जो आप गौशाला परिसर देख रहे हैं वह 1 एकड़ 17 डिसमल का ये परिसर है और कुआर जो मौजे है वहाँ 13.5 एकड़ ज़मीन है। टोटल कहा जाए तो कम से कम यह 15 एकड़ ज़मीन है। और गौशाला का जो स्थापना हुआ वो 1922 ईस्वी में हुआ और आज जो है 2022 होने जा रहा है, यानी 100 वर्ष जो है यह कृष्ण गौशाला अपना कार्यकाल जो है ना पूरा कर लिया। लेकिन आप देख सकते हैं पूरे परिसर में ये गौशाला नहीं है। चूँकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और बिहार ग्राम रक्षा दल के प्रदेश के अध्यक्ष भी हूँ, मेरे जैसा सामाजिक कार्यकर्ता इसको गौशाला नहीं कहेगा, क्योंकि एक भी गाय आपको दिखाई नहीं देगा। ये गौशाला नहीं है, ये मानवशाला में तब्दील है। तो इस गौशाला को जीर्णोद्धार के लिए जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके भी कार्यालय में जाकर के 8/11/2021 को गौशाला की दुर्दशा से संबंधित एक ज्ञापन दिए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार सरकार को लिख दिए और बिहार सरकार को भी, पहले तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री जी को आवेदन दिए, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को आवेदन दिए, जिला पदाधिकारी मधुबनी को दिए और जयनगर के जो अनुमंडल पदाधिकारी है और यह गौशाला कमेटी के पदेन अध्यक्ष हैं बेबी कुमारी जी, उनके भी कार्यालय में जाकर के हम इस गौशाला के दुर्दशा से संबंधित जो है ज्ञापन समर्पित किए। आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से मैं सारे समाज को, सारे प्रबुद्ध नागरिकों को मैं जानकारी देना उचित समझ रहा हूं कि जो हम माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में आवेदन दिए वो बिहार सरकार को लिख दिए और बिहार सरकार के पास जो हम आवेदन दिए वो गौशाला विकास पदाधिकारी को लिख दिया गया और गौशाला विकास पदाधिकारी एक पत्र मुझे भी रजिस्ट्री के माध्यम से जो है ना उपलब्ध कराया है और एक यहाँ के जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं जो इसका पदेन अध्यक्ष है, उनको भी जो है यह गौशाला को क्रियाशील करने और गौशाला सोसाइटी का जो है चुनाव कराने का जो है निर्देश मिला है। यह गौशाला के जीर्णोद्धार के लिए हम यहाँ पर कल बैठक करने वाले थे, लेकिन जब यह जानकारी मिला अनुमंडल पदाधिकारी को तो वो टेलीफोन से बोली कि नहीं, आप यहाँ जो है बैठक नहीं कीजिए, आप मेरे ही कार्यालय प्रकोष्ठ में आकर के आप बैठक कर सकते हैं। तो वहाँ तो हम सारे बुद्धिजीवी तो इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि प्रोटोकॉल, कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए फिर भी हम लोग। कितने लोग उपस्थित हुए उसमें? 40 के संख्या में फिर भी हम लोग गए। एसडीओ मैडम थी जी। तो अपनी बात जो है ना हम पहले से भी रखते आ रहे हैं जी। तो वो बड़ा ही सकारात्मक, बड़ा ही हम ये भी कह सकते हैं कि हमसे भी 10 कदम आगे बढ़ करके वह बोली कि हमको 1 सप्ताह का आप टाइम दीजिए और 1 सप्ताह के अंदर हम पहला जो काम है हम उसको सीमांकन करवाएंगे। दूसरा जो काम है कि गौशाला कमेटी का गठन करके चुनाव करा करके हम इसको जो है ना शुभारंभ करने का जो प्रक्रिया है हम उसको जो है ना पूरा करेंगे। तो हम आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी को हृदय से शुभकामना और बधाई देते हैं कि जिस मंशा से हम गए थे वो हमसे भी 10 कदम आगे बढ़ करके पहल करना शुरू कर दिया। एसडीओ मैडम का पूरा कोऑपरेशन हो रहा है? जी जी, बहुत हुआ है। तो आपको ऐसा लगता है कि इस मैडम के रीजन में ये गौशाला चालू हो जाएगा? सो हमको तो विश्वास हो गया जी।
जिस प्रकार जो है कल चूंकि हम एक सामाजिक कार्यकर्ता जी। के हैसियत से तो अपनी बात बड़ा ही प्रमुखता से रखिए रहे थे, जी। लेकिन जयनगर के बहुत ढेर सारे प्रबुद्ध नागरिक थे। हालांकि मेरा लक्ष्य है जयनगर के जितने भी संस्थाएं हैं सब पदाधिकारी से संपर्क करना, जयनगर के अंदर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे संपर्क करना, और हमारे जो एमएलए एमपी हैं उनसे भी संपर्क करके मेरा एक ही लक्ष्य है कि यह जो गौशाला है जिसका 100 वर्ष पूरा हो गया उसको हम शुभारंभ कराने का जो है मेरा उद्देश्य है। जी, आप अपने कार्य में सफल हों, हमारी भी शुभकामना आपके साथ है। एसडीओ मैडम भी सहयोग कर रही है, तो जी। उम्मीद किया जा सकता है कि मैडम के रीजन में ये चालू हो जाएगा। हाँ, हमको पूरा विश्वास हो गया। आपको तो हम बताए ना कि हम लोग जिस मंशा से वहाँ पर गए थे कि अपनी बात जो है ना अनुमंडल पदाधिकारी को कहेंगे इस गौशाला की दुर्दशा के बारे में, लेकिन हमसे भी 10 कदम आगे बढ़ करके जो है वो बोली कि राउत जी हम हर हाल में गौशाला का जो पहला काम है सीमांकन उसको हम करवा देंगे। दूसरा काम जो कमेटी वगैरह का गठन है तो उसमें तो प्रक्रिया है जी। तो प्रक्रिया के तहत जो है हम इसको जो है ना कार्य करेंगे। आप 1 सप्ताह का टाइम दीजिए, हम लोग शहर से उनके प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर लिए। जी, राम प्रसाद राउत, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार ग्राम रक्षा दल, बिहार जी, प्रदेश। धन्यवाद सर। बोलते कि हम लोग का जगह नहीं है, बताइए जगह तो हम भी वहाँ ऐसा थोड़ी है। वो 22 कट्ठा वाला है, बोल रहे अब 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना मशीन भी आ गई है, वो कब होगा कहाँ पर है ये पीछे है ना, वो क्या बोलते हैं बलवा टोल है। हाँ, मशीन आ वो बोलते कि हम लोग का जगह नहीं है, बताइए जगह तो हम भी वहाँ ऐसा थोड़ी है। वो 22 कट्ठा वाला है, बोल रहे अब 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना मशीन भी आ गई है, वो कब तक होगा हमको समझ नहीं आ रहा। कहाँ पर है ये पीछे है ना, वो क्या बोलते हैं बलवा टोल है। हाँ, उस साइड मशीन आ वो अंबार लगा हुआ है और इस देश में कोई भी समस्या है तो गंदगी की भी जो है बहुत बड़ी समस्या है, और हम जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी महोदया को इस गंदगी की ओर भी जो है ना ध्यान आकृष्ट कराए। जिस प्रकार यहाँ गंदगियों का अंबार है तो जहाँ मुक्ति धाम बना है वहाँ भी नगर पंचायतों के द्वारा जो है कूड़ा करकट का अंबार कर दिया गया है। तो हमको लग रहा है कि जयनगर के अंदर कोई भी समस्या है तो यह जो है गंदगियों का भी जो है बहुत बड़ी समस्या है। हम इस ओर भी जो है शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान को आकृष्ट करते हैं। थैंक यू।